आज मेरा विषय है सिटिंग इन गॉड्स प्रेजेंस, प्रभु की उपस्थिति में बैठना, प्रभु की उपस्थिति में बैठना। आमीन। कई लोग को प्रभु की उपस्थिति में बैठने नहीं आता है। प्रार्थना करने के लिए भी जाएगा, जैसे आप संडास करने जाते हैं ऐसे जाता है, बोलता है प्रभु दे दो दे दो दे दो, दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो नहीं। प्रभु की उपस्थिति में, किसी को बोलो प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए सीखो, बैठने के लिए, और आराम से बैठने के लिए सीखो। हमें अगर आप बैठने वाला व्यक्ति है, प्रभु की उपस्थिति में बैठने वाला व्यक्ति, आपको कोई हिला नहीं सकता है। अगर आपके मैं कमरे में आए, अगर आपके रूम को मैं बंद कर दूं, बोला बैठ जाओ, आप घुटन हो जाएगा, आप सांस आपका चलने लग जाए, बोले कैसे कैसे रूम से निकलूं मैं, आप खिड़की तोड़ के बाहर निकल के आ जाएंगे, क्योंकि आपने बैठने के लिए सीखा नहीं। किसी को बोलो प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए सीखो। जिंदगी तब बदलता है जब आप बैठने के लिए सीख जाता है। अब बैठ के आराम से बाइबल को ले लो, पढ़ने लग जाओ, नए नियम को लेके पढ़ने लग जाओ, पढ़ो 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 पढ़ो, प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए सीखो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। भजन संगीता 91 उसका 1, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। जोर से बोलो बैठा रहे। बैठा रहे शब्द जो है यासाब, यानी रहना, बैठना, आराम से बैठना। इस युग में जहां पर इसको कहते हैं जेट एज, हर चीज चाय एक पल में, हर चीज एक पल में, बटन दबाओ चीज आपके पास आता है। इस जेट एज में हम सारी चीज के लिए हमारे पास समय है, लेकिन प्रभु के लिए समय नहीं है। बाइबल लेकिन बड़ा स्पष्ट रूप से बता रहा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। बाजू वाले को बोलो बैठा रहे। डैडी, स्वर्गीय डैडी को पकड़ने के लिए सीखो, उसके उपस्थिति में बैठने के लिए सीखो। एक पल तू बैठने के लिए सीख जाएगा। डैडी मैं यहां से हिल रहा नहीं, जब तक तू मेरी प्रार्थना को सुनेगा नहीं, मैं हिलने वाला नहीं है। जब तक मैं तेरे उपस्थिति में बैठ के प्रभु तू मुझसे बात नहीं करेगा, मैं हिलने वाला नहीं है। मैं मर जाएगा लेकिन मैं हिलने वाला नहीं है, मैं हिलने वाला नहीं है। मैं तेरे उपस्थिति में बैठा हूं, मैं तेरी उपस्थिति में बैठा हूं, मैं बैठा रहेगा। अब बोलेगा बैठेगा तो फायदा क्या है? अगर मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहेगा फायदा क्या है? लिख लो ये फायदा। यू वांट टू नो व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ सिटिंग बिफोर द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड? अब जानना चाहता है फायदा क्या है जब प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहेगा? फायदा क्या है जानना चाहते हैं? सबसे पहला फायदा, इट ब्रिंग्स यू इनटू अ रेस्ट। वो आपको विश्राम में प्रवेश कराता है, विश्राम में प्रवेश कराता है। आमीन। हाल ही में मैंने एक वीडियो क्लिप देखा है, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, लेकिन घर के सब बाजू में एक तरफ घर 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 घर, इस साइड भी घर, उसके बीच से बाढ़ का पानी बह रहा है। गाड़ी लेके गया, गाड़ियां लेके गया, ऑटो रिक्शा लेके गया। उसी तरह जीवन का बाढ़ जब तेरे जीवन में आता है, अगर तू विश्राम में है, वो बाढ़ तेरे अंदर नहीं आ सकता। बाहर के बाढ़ जो है तुझे डुबा नहीं सकता है, लेकिन वो बाढ़ अगर तेरे अंदर आ गया तुझे डुबा देगा। जीवन की परेशानी जब तेरे पास आता है, मेरे भाई, अगर तू विश्राम में है, अंदर में विश्राम है तुझे, और रिपोर्ट तेरे पास है, डॉक्टर का रिपोर्ट तेरे पास है, लेकिन बाहर आंधी चल रहा है, बाहर तूफान चल रहा है, अगर तू मेरी बहन तू सीख गया विश्राम में है, वो रिपोर्ट तुझे डुबा नहीं सकेगा, वो पानी तुझे हिला नहीं सकेगा, वो आग तुझे जला नहीं सकेगा, क्योंकि तू अंदर से विश्राम में है। Preaching, Papa. यीशु मसीह स्वयं कहा है इस तरह, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन दारस बांध, मैंने संसार को जीत लिया है। क्योंकि हमारा डैडी ने जीत लिया है, तू भी ये संसार को जीत सकता है।
लेकिन कैसा जीतेगा? जब तो विश्राम, अंदर में तेरा विश्राम में है, अंदर में कोई तुझे हिला नहीं सकता, कोई परिस्थिति तुझे डुबा नहीं सकता, अंदर में तू ऐसा खड़ा है, आंधी आएगा चला जाएगा, तूफान आएगा, जीवन की तूफान आएगा चला जाएगा, क्योंकि तू प्रभु की उपस्थिति में बैठकर विश्राम के स्थान पर है। बाहर डॉक्टर का रिपोर्ट है, अंदर तू हंस रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर तू विश्राम में है। क्यों तू विश्राम में है? क्योंकि तूने सीख लिया प्रभु की उपस्थिति में कैसा बैठना है। किसी को बोलो प्रभु की उपस्थिति में, बहन लोग सीखो ये चीज को। रूम में घुस जाओ, निकलो मत। जब रूम में घुसेगा उसी टाइम नंबर 1 आएगा। रूम में घुसेगा उसी टाइम आपका 25 साल का दोस्त का फोन आएगा। मामा उसको कुंडी में खुजली करता है, फोन कर उसको, और तुरंत जाके उठा देता है, क्योंकि आपने बैठने के लिए सीखा नहीं है। पॉल योंगिचो करके एक प्रभु का दास है, वो प्रभु की उपस्थिति में जाके बैठ जाता था, उठता नहीं था। कोरिया का सबसे बड़ा कलीसिया का पास्टर है पॉल योंगिचो। वो एक दिन प्रभु की उपस्थिति में जाके बैठ गया, और उसके सेक्रेटरी जो है उसको फोन आया, वो उठाया नहीं। उसके सेक्रेटरी फोन उठाया, उठाने के बाद उसके सेक्रेटरी बोला अभी आप उससे बात नहीं कर सकता, वो पास्टर से बात नहीं कर सकता। बोला वो पास्टर से बात नहीं कर रहा, तुझे मालूम है मैं कौन बुला रहा हूं? बोला हाँ। बोला कौन है? बोला मैं इस देश का प्रेसिडेंट हूं। हालेलुया। वो बोला फिर भी आप बात नहीं कर सकता? मैं उससे इस वक्त बात नहीं कर सकता। नहीं, क्योंकि वो संसार को बनाने वाला आसमानी बाप, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु से वो बात कर रहा है। जब आप मेरे बहन बैठने के लिए सीखेगा, तेरे अंदर एक विश्राम आ जाएगा कि कोई तुझे डुबा नहीं सकेगा। तेरे विरुद्ध जो खड़ा होगा खुद ब खुद गिर जाएगा। कितने लोग सुन रहा है? प्रभु से उड़ा देगा। हालेलुया। जो तेरे विरुद्ध उठेगा प्रभु उसका दुश्मन बन जाएगा। इब्रानी 4 उसका 8 से 10। क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा देता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। आमीन। आगे अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, क्योंकि जिसने जोर से बोलो, जिसने आगे जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, जिसके उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके, परमेश्वर के समान, जोर से बोलो परमेश्वर के समान। वाह। अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। वाह। जब तो विश्राम में घुसने के लिए लगेगा, परमेश्वर तेरा काम करने लग जाएगा। तो विश्राम में रहेगा, कोई तुझे हिला नहीं सकेगा। परमेश्वर तेरे काम को पूरा करेगा, परमेश्वर तेरे लिए लड़ने लग जाएगा, परमेश्वर तेरा जगह लेकर कार्य करने लग जाएगा। कितने लोग सुन रहा है? विश्वासियों के लिए ऐसा विश्राम का जगह है जहाँ पर आप हिलेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। विश्वासी लोग ऐसा होना चाहिए, बैठकर वो विश्राम में घुसने वाले लोग होना चाहिए। आमीन। दूसरा फायदा बैठने का, प्रभु की उपस्थिति में बैठने का दूसरा फायदा, हालेलुया, it brings you into the greatness of God and he will show you his greatness। जब आप उसके उपस्थिति में बैठने के लिए लगेगा तो आप उसकी महानता से भर जाएंगे, आप उसकी महानता से भर जाएंगे और आपकी समस्या बिल्कुल छोटा लगेगा। जब आप उसकी उपस्थिति में बैठने के लिए सीख जाएगा, उसकी महानता के विषय में, वो कितना महान है, तेरे अंदरूनी भाग में तू जान लेगा। तेरा परमेश्वर जिसका तू सेवा करता है वो कितना महान है। हमें कभी कभी शैतान कुंडी में खाली ऐसे खुजलाता है, उतने ही काफी है। तू हिल के ढुल के
इधर जाके उधर जाके, इधर जाके उधर जाके, परेशान होके और सुसाइड करने के लिए थे। शैतान किया क्या है? खाली उतना ही किया। क्यों? क्योंकि तू जानता नहीं तेरा परमेश्वर कौन है। जब तू बैठने के लिए सीख जाएगा, उसकी महानता का प्रकाशन तेरे अंदर आएगा कि वो कितना विशाल है। हमें उसकी विशालता तू जान लेगा, तेरी समस्या का छोटापन तुझे दिखाई देगा। जब तक उसकी विशालता तुझे दिखाई नहीं देगा, तब तक तुझे क्या होगा? तेरी समस्या तेरे लिए बड़ा लगेगा, वो तेरे लिए छोटा लगेगा। लेकिन तेरे आंख जब खुल जाएगा ये जानने के लिए कि जिस परमेश्वर के पास तो आया है वो कितना विशाल है, जब उसकी विशालता के ओर मेरे भाई बहन ध्यान देगा, तेरी समस्या जो है इतना छोटा लगेगा, छोटा लगेगा, तो हाथ में लेके फूंक के उड़ा देगा। आमीन, आमीन। हाल ही में मैं गवाही को सुन रहा था। एक बहन था, करीब 25 साल से बच्चा नहीं था। एक प्रभु के दास को पकड़ लिया, बोला कपड़ा को पकड़ लिया, बोला पास मेरे लिए आप भविष्यवाणी करो। ये बोला मैं क्या कर सकता हूँ, प्रभु देगा आपको। बोला प्रभु नहीं, आप बोलो। तो अचानक प्रभु के अभिषेक वो दास के ऊपर उतरा। बोला तुझे बच्चा होगा, 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 ये बोल के चला गया। अद्भुत गवाही है। इसके पेट में 7 महीने का बच्चा घुस गया अंदर। 7 महीने का वो पैदा हुआ। उसके बाद फिर प्रेग्नेंट हो गया, 3 बच्चा फिर आया। डॉक्टर हैरान परेशान। उसके बाद 1 साल का फिर 3 बच्चा फिर आया। इसका पति परेशान। उसके बाद फिर देखा तो फिर 2 बच्चा फिर अंदर से आया। बोलते कौन है रे, कौन तेरे को बोला भविष्यवाणी तेरे ऊपर, कौन किया, कौन? वो पति जो ये जो प्रभु के दास था वहां का नहीं था, दूसरा कहीं का था। उसको जाके ढूंढ के निकाला, उसके पांव पे गिर गया, हमको बच्चा नहीं चाहिए भाई। अरे प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है तेरे कोख के अंदर एक बच्चा डालने के लिए। बोलते मेरा पति का ये नहीं है वो नहीं। अरे कोई दरकार नहीं। पति इसलिए चाहिए कि किसी के तेरा बेटा किसी की तरह दिखना चाहिए, इसलिए पति है तेरे सामने। जो परमेश्वर मिट्टी को लिया, ढांचा दिया, आदमी खड़ा हो गया। तू बैठने के लिए सीखा नहीं, जिससे तू बैठने के लिए सीखेगा खुद ब खुद तेरा कोख खुल जाएगा। प्रभु की उपस्थिति में जाकर बैठ, बाइबल खोल के बैठ जा। डैडी तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, 2 निकलने लग जाएगा। बोले पति कुछ किया नहीं। अरे पति का दरकार नहीं है, स्वर्ग से तेरे को डाल देगा अंदर, तेरे अंदर। बोला पागल बने। अरे प्रभु पागल है यार, तू भी पागल है, प्रभु ही पागल है तेरा। तू जानता नहीं उससे कौन है वो। जब तो उसकी उपस्थिति में बैठने के लिए सीख जाएगा मेरी बहन, उसकी महानता का जो पर्दा लगा है वो पर्दा तेरी आंखों से निकल जाएगा। फिर तू चलेगा, महिमा में चलने लग जाएगा। वो महान परमेश्वर है। बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा स्त्रियों ने अपने मरे हुए पुरुष को वापस पाया। वो बहन कैसे पाया रे? रणभूमि में गया, पति मरकर कटकर गिर गया, पत्नी घर पे बैठा हुआ है। किसके आगे बैठा हुआ है? आसमानी बाप के आगे बैठा है। जान लिया ये डैडी जो है कुछ भी कर गया। पत्नी को आके बोल रहा है तेरा पति मर गया, उठ तू जा जा, मेरा पति मर सकता है। बोला नहीं मैंने देख कर आया। अरे तू जा, कटे हुए को जोड़ सकता है।
कितने लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, मैं बैठने के लिए सीखा हूं। प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए सीखा हूं। बोलो, प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए सीखो। तेरा जगह भूल जाएगा, कहाँ तो बैठा है भूल जाएगा। उसकी झलक तुझे देखते रहेगा, तू उसे देखते रहेगा, वो दिखाते रहेगा, तू देखते रहेगा, वो झलक दिखाते रहेगा तुझे। ये अंतिम युग उनका युग है जो बैठने के लिए सीख गया। परेशानी आएंगे, आंधी की तरह परेशानी आएंगे, समस्या आएगा, लेकिन कोई समस्या तेरे लिए समस्या रहेगा ही नहीं, क्योंकि तू बैठने के लिए सीख गया, बैठने के लिए सीख गया। हालेलुया। जब बैठेगा तुझे पता चलेगा, क्या पता चलेगा? कुलुस्सियों 1:15-17 यीशु का दर्शन तुझे मिलेगा कि सचमुच में यीशु कौन है, तुझे देखने मिल जाएगा। ओ हालेलुया। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, यानी यीशु के बारे लिखा है, वो प्रतिरूप है। शब्द जो वहां पर यूनानी शब्द जो लिखा गया है वो है आइकॉन। आइकॉन यानी पिता का रूप धारण करने वाला, पिता का रूप धारण करने वाला, पिता जैसा रूप, पिता जैसा अधिकार, पिता जैसा सामर्थ्य। हालेलुया। वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, आइकॉन यानी पिता का रूप धारण करने वाला, पिता जैसा सामर्थ्य, पिता जैसा पावरफुल, पिता जैसा रूप। उसने स्वयं कहा, यूहन्ना 10:30 में कहा, मैं और पिता एक हूं। उसने स्वयं कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। जब तू बैठने के लिए लग जाएगा, यीशु को देखने लग जाएगा कि वो पिता के रूप में इस संसार में आया। हालेलुया। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पूर्व प्रतिष्ठित है, और सारी सृष्टि में पूर्व प्रतिष्ठित है। प्रोटोटोकस यानी पूर्व प्रतिष्ठित, सर्वोत्तम ऊंचाई में रहने वाला, पूर्व प्रतिष्ठित। पूर्व प्रतिष्ठित। आपके बाइबल में अगर पूर्व प्रतिष्ठित नहीं है उसको लिख लो, पूर्व प्रतिष्ठित है वो वर्ड। ओके, कुलुस्सियों 1:16, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। वाह, उसी में सारी वस्तुओं का सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, देखी या अनदेखी। क्या सिंहासन, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रबलताएं, क्या प्रधानताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, क्या अधिकार। सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए। यूनानी शब्द है डाया, या उसी के द्वारा यानी उसकी अंदर से बाहर निकाला गया। तो यीशु के अंदर से बाहर निकाला गया, उसी के द्वारा। मेरे भाई तो यीशु के अंदर से बाहर आया, मेरी बहन तो यीशु के अंदर से बाहर आया है। तू कैसा है? तू यीशु जैसा है, तू मसीहा जैसा है। उसी के द्वारा यानी डाया, उसी के अंदर से बाहर निकाला गया। आमीन। आगे, और उसी के लिए सृजी गई है, उसी के लिए सिरजा गया है, उसी के द्वारा बाहर निकाला गया। आज अब बार बार बोलो, उसी के द्वारा मैं सिरजा गया है, उसी के द्वारा मैं सिरजा गया है। यानी उसके अंदर से तू बाहर आया है, उसके अंदर से तू बाहर आया है, उसके अंदर से तू बाहर आया है। तू यीशु जैसा है, तू मसीहा जैसा है। किसी को बोलो, मैं यीशु जैसा है, मैं मसीहा जैसा है, मैं यीशु जैसा है। यानी जब तू यीशु जैसा है, तेरा किडनी खराब नहीं हो सकता। यानी तू जब यीशु जैसा है, तेरा हृदय खराब नहीं हो सकता। ओ, जैसा तू यीशु जैसा है, तेरा खून खराब नहीं हो सकता है। तू यीशु जैसा है, तेरा कान खराब नहीं हो सकता है। तू यीशु जैसा है, तेरे धुंधलापन जाना पड़ेगा। तू यीशु जैसा है, तेरे शरीर में कमजोरी नहीं आ सकता है। कितने लोग सुन रहा है? मैं यीशु जैसा है, मैं यीशु जैसा है, मैं यीशु जैसा है। मैं यीशु के द्वारा सिरजा गया, मैं यीशु के द्वारा सिरजा गया, मैं यीशु के द्वारा सिरजा गया है, मैं यीशु के द्वारा सिरजा गया है। हालेलुया। मेरे फेफड़े खराब नहीं हो सकता है, मेरे 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 कान में जो है हड़ताल नहीं हो सकता है। बोलो बोलो, मेरे कान में हड़ताल नहीं हो सकता है। हालेलुया।
मैं यीशु जैसा है, मैं यीशु जैसा है, मैं यीशु जैसा है। यीशु के द्वारा अंदर से निकाला गया है। डायबिटीज तेरे शरीर में तू समझा नहीं, तू बैठने के लिए सीखा नहीं पास्टर जी हमारे पास डायबिटीज 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 बिटिस, तेरे को बिटिस बिटिस। मैं यीशु जैसा है, यीशु के अंदर से निकाला गया, यीशु के अंदर से तू निकाला गया। बोलो मैं यीशु के अंदर से निकाला गया। बोलो बोलो मैं यीशु के अंदर से बाहर निकाला गया। मैं यीशु के अंदर से बाहर निकाला गया। मैं यीशु जैसा है, मैं मसीहा जैसा है, मैं मसीहा जैसा है, मेरे ढांचा मसीहा जैसा है, मैं अंदरूनी भाग मसीहा जैसा है। उसी के द्वारा डाया और स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा डाया आगे और उसी के लिए सृजी गई के लिए। सब बोलो उसी के लिए। जो शब्द जो यूनानी में वहां इस्तेमाल किया है EIS, उसी के लिए। इस यानी तेरा इरादा क्या है, जीने का इरादा क्या है, यीशु। योजना क्या है, जीने का योजना क्या है, यीशु। किसकी ओर तू खींचा चला जाना चाहिए, यीशु की ओर, यीशु की ओर, यीशु की ओर, यीशु के लिए। आमीन। यीशु उसी के लिए, यानी उसी के द्वारा, यानी तू उसके अंदर से निकाला गया, उसी के लिए। इस यानी तेरा जीवन का इरादा यीशु होना चाहिए, तेरे जीवन का योजना यीशु होना चाहिए। तो उसी की ओर खींचा चला जाना चाहिए। जैसे हिरनी पानी नहीं मिलता है, पानी के लिए तड़पता है, पानी की ओर वो खींचा चला जाता है, उसी तरह मेरी बहन मेरे भाई तू यीशु की ओर खींचा चला जाना चाहिए। कितने लोग सुन रहे हैं? वहां पर लिखा सारी वस्तु उसी के द्वारा, यानी उसके अंदर से तू निकाला गया। हालेलुया। और उसके आगे लिख रहा है, बाइबल बता रही है कुलिस्सियों 1:16 में, उसी के लिए। वो शब्द जो है EIS, इस, यानी तेरा इरादा यीशु, योजना यीशु। किसकी ओर तू खींचा चला जाना चाहिए, यीशु की ओर खींचा चला जाना चाहिए। यीशु, तू जहां पर है मैं वहां पर बैठूंगा, तू जहां पर चलेगा मैं वहां पर चलेगा, जहां तेरा डेरा मेरा डेरा वहां पर। जो तू बोलेगा मैं करूंगा। कहां बैठना है तू मुझे बोल, क्या बोलना है तू मुझे बोल, क्या बोलना नहीं है मुझे तू बोल। तेरे पीछे मैं जैसे चुंबक जैसे खींचा चला जाता है, उसी तरह मैं तेरे पीछे खींचा चला जाता हूं। कई लोग जिंदगी का मकसद ही जानते नहीं। तो यीशु के द्वारा निकाला गया, तो यीशु के लिए निकाला गया। उसका मतलब तेरा इरादा यीशु होना चाहिए, तेरी जीवने का मकसद जो यीशु होना चाहिए। तेरा जाना यीशु, तेरे आना यीशु, तेरा शादी यीशु, तेरा बच्चा यीशु, हर पल यीशु। उसका 17 पढ़ना, कुलिस्सियों 1:17। वही सब वस्तुओं में प्रथम है। वही यीशु के बारे लिख रहा, मसीहा के, आपके मसीहा के बारे लिख रहा है। यीशु जो है सभी वस्तु में प्रथम है। हाँ, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहते हैं। बोलो मैं उसी में स्थिर हूं। तेरी स्थिरता यीशु के कारण आएगा मेरे भाई, नहीं तो जिंदगी भर तो घूमने वाला, भटकने वाला आत्मा बन जाएगा। उसी में सब वस्तु क्या है, स्थिर है। यूनानी शब्द है सिनिस्टमी। सिनिस्टमी मतलब 2 अर्थ है, साथ में खड़ा रखना, साथ में खड़ा रखना। दूसरा अर्थ है साथ में पकड़ना, साथ में पकड़े रहना, साथ साथ संभाला हुआ, साथ साथ संभाला हुआ, साथ में खड़े रहना। उसी में सारे वस्तु स्थिर है, यानी उसी में तू खड़ा है मेरे भाई। वो तुझे पकड़ा हुआ है, वो तुझे संभाला हुआ है। यीशु ही है, तुझे संभाला हुआ है, तू उसके साथ में खड़ा है। लेकिन तेरे आंख इतना धुंधला है, तेरे आंख इतना बंद है, तुझे पता नहीं चल रहा है। वो तुझे हथेली पे लेके चल रहा है मेरे भाई, मेरी बहन, वो तुझे हथेली पे लेके चल रहा है। एक चीज में इस तरह पढ़ा था, एक भाई समुद्र के किनारे चल रहा था, भालों में चल रहा था,
और जब वो चल रहा था, उसके अच्छे दिन थे, उसको 4 फुटस्टेप्स यानी 4 पैर का निशानी दिखाई दिया। तो वो पता चला कि उसके अच्छे दिन में यीशु उसके साथ साथ चल रहा है। अचानक जब ये भाई चल रहा है, अचानक उसको बुरे दिन आए। तो बुरे दिन आए तो वो बाजू में देखा तो उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। पीछे मुड़ के देखा तो उसको दिखाई दिया केवल 2 फुटस्टेप यानी 2 पैर की छाप दिखाई दिया। वो बहुत गुस्सा हो गया और बोलने लगा, ओए प्रभु, जब मेरे अच्छे दिन था तो मेरे बाजू में चला, जब मेरे बुरे दिन था तो मुझे छोड़ दिया। और वो गुस्सा हो गया, चिल्लाने लगा यीशु के ऊपर। अचानक उसके कान में एक आवाज आया, मेरे बेटा, जब तेरे अच्छे दिन था मैं तेरे बाजू में चला, जब तेरे बुरे दिन था जो छाप तुझे दिखाई दिया, जो पैरों के छाप तुझे दिखाई दिया, वो तेरा नहीं था, वो मेरा था। मैं तुझे हथेली पे लेके चल रहा था। माय गॉडनेस, मेरी बहन, जब तेरे बुरे दिन आएगा वो तुझे हथेली पे लेके चलेगा, क्योंकि सारे वस्तु बाइबल बताती है उसी में स्थिर है, यानी उसी में खड़ा है, वो तुझे पकड़ा हुआ है। अगर वो तेरे हाथ, उसके हाथ अगर तेरे ऊपर नहीं देता, तेरी बुराई के दिन में शैतान तुझे काट देता, खत्म कर देता। एक पल अगर हाथ तेरे ऊपर से हट गया, तुझे उठाकर नहीं चलते, एक पल अगर यीशु के हाथ तेरे ऊपर से चला गया, मेरी बहन, शैतान तुझे नहेस कर देगा, खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा, दफना देगा। उसी में सारे वस्तु स्थिर हैं, उसके साथ में खड़े हैं, वो तुझे पकड़ा हुआ है, उसी में तू स्थिर है। मेरी बहन, उसी में तू स्थिर है। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात को? जोर से बोलो, मैं सुन रहा हूं। थैंक यू लॉर्ड। भजन संगीता 91:2। मैं यहोवा के विषय कहूंगा। मैं, रुक जाओ, मैं यहोवा के विषय। अब बैठकर तो उसके विषय में कुछ कह रहा है, वो विषय बन गया, तेरी बातों का विषय बन गया, तेरी बोली का विषय बन गया। वो विषय जो शब्द है उसको लिख लेना, यानी स्रोत, सोर्स, वो तेरा स्रोत बन गया। अब तू उसके लिए बोल रहा है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। वो तेरा स्रोत हो गया, वो जीने का मकसद हो गया, वो सब कुछ हो गया, वो तेरा स्रोत है। अब तू क्या डरेगा? किससे डरेगा? किससे डरूं? यहोवा मेरी ज्योति, मैं किससे डरूं? वो तेरा स्रोत बन गया। अगर वो मेरा स्रोत है, कौन रोग मुझे खा सकता है? कौन रोग मुझे छू सकता है? कौन व्यक्ति मुझे गिरा सकता है? वो मेरा स्रोत है। पॉकेट भले ही खाली है, वो मुझे भर देगा, क्योंकि उसकी खाली, उसकी झोली कभी खाली नहीं जाता, वो भरा हुआ है। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। विषय, वो शब्द जो है, the source, the source, you know that he is your source. You come to know while sitting, you come to know, my beloved, that he becomes your source. वो आपका स्रोत बन गया। आपका डायबिटीज, जब वो आपका स्रोत बन गया, आपका डायबिटीज नीचे गिर जाता है, कैंसर नीचे गिर जाता है, दर्द नीचे गिर जाता है। वो आपका स्रोत है, उसके अंदर से तो निकाला गया। अब तेरी बोली कैसे बोली है? मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, यह विषय में कहूंगा। क्या जो कहना, जो शब्द है, वो शब्द जो है, वर्ड, अमर बोलते हैं, that word is not a simple word, that word means creative word, creative word, यानी सृजनात्मक रीति से अब बोलने लग जाते हैं, सृजनात्मक रीति से अब बोलने लग जाते हैं, सृजनात्मक रीति से अब बोलने लग जाते हैं। यानी जो कुछ तू बोलता है परमेश्वर पकड़ लेता है। तेरा शब्द आप नीचे नहीं गिर सकता मेरे भाई, जो कुछ तू बोलता है, क्योंकि परमेश्वर तेरा स्रोत है। वो शब्द जो है तेरा शब्द नहीं है, उसका शब्द हो जाता है, वो नीचे नहीं गिरने देता, वो उसे पकड़ लेता है। That word is called अमर।
अब तेरी बोली उसकी बोली बन जाता है। एलिया करके एक व्यक्ति था, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, बोला राजा के सामने जाके बोल, क्या बोलना है? जब तक मैं नहीं बोलेगा बारिश नहीं आएगा, जब तक मैं नहीं बोलेगा। क्यों? वो शब्द जो है अमर, इट्स नॉट अ ऑर्डिनरी वर्ड, आसान शब्द नहीं है, ऑर्डिनरी शब्द नहीं है, हल्का फुल्का शब्द नहीं है, वो अमर बोलते हैं वो शब्द को। यानी तो प्रभु की उपस्थिति में बैठकर अब तेरी बोली बदल गया है मेरे भाई, तेरे बोली बदल जाएगा। बोले कुछ नहीं होने वाला है, अब वो मेरा स्रोत है, तेरी बोली उसकी बोली बन जाएगा। अमर Wow.